हेलो साथियों, मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, अब हम आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो संस्कृत का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2017 का, उसे सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 80-90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सेम ही आते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जाएंगे सभी कराएंगे, सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। आप लोगों को जुड़े रहना है और सारे प्रैक्टिस सेट को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ये जो होता है सप्तम प्रश्न पत्र होता है, 25 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 5 बहुविकल्पी होते हैं और 5 अतिलघु उत्तरीय होते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी 6-6 कर देता है और कभी कभी 5-5 कर देता है, MCQ और वेरी शॉर्ट। कह रहा है जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि घोटक शब्द का अर्थ है, घोटकः शब्द का अर्थ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, घोटका या घोटक घोड़े को कहा जाता है। इसको गर्दभा बोलते हैं, इसको कुंजरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जारी बोलते हैं। षोडशः शब्द का अर्थ है। तो ये जो क्लास करवाई गई थी उसमें बहुत बढ़िया से एक छोटी सी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आपके सिलेबस में जो है 1 से 20 तक की ये जो गिनती हमको संस्कृत में लिखने के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है 16। एकादश ये होता है, द्वादश ये होता है, चतुर्दश ये होता है। 16 को षोडशः बोलते हैं। अगला है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ये आपको ध्यान करने पड़ेंगे, मतलब याद करने पड़ेंगे। नहीं याद कर पाते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि आप जो प्रीवियस ईयर है वो सेम तैयार कर लीजिए, यहीं से आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर याद कर सकते हैं तो आप अगर पूरे याद कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तस्मिन में क्या है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है भव शब्द रूप है। भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन है या भू धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है। ये भी अगर आप याद करेंगे तभी याद होगा। थोड़ा चीज़ें कठिन होती हैं, याद करना भूल जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप DLED में याद कर लेते हैं तो फिर CTET हो उसमें अगर आप संस्कृत करते हैं या फिर टेट में आप संस्कृत करते हैं, आने वाले समय में जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो संस्कृत है वो कंपलसरी होगी। तो साथियों क्या है, भूधात, इसमें हो जाएगा भूधात। जो भव है वो मध्यम पुरुष एक वचन है। आगे कह रहा है उकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। जो उकारांत पुल्लिंग है कौन सा इनमें से नहीं है, ये सेम बिल्कुल जो PYQ करेंगे यहाँ पे कर रहे हैं, आपको बढ़िया से तैयार कर लेने हैं। एक वीडियो भी आप देखते जाएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा कि कौन सा उकारांत नहीं है। जो आपको पता है वो आप लोग आंसर भी कर सकते हैं। इसमें जो बी वाला है ये उकारांत नहीं है। अगला है आगे जो आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये साथ ही इसमें ऐड कर दिया गया ताकि लिखना ना पड़े, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और बाकी लिख भी सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इस वजह से इसमें आंसर सहित ऐड करवा दिया गया है, लेकिन आपको ये याद करने हैं। क्या कह रहा, पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब गधा गर्दभा बोलते हैं इसको, तोता शुकह होता है, मछली मीन या मत्स्य होती है, और बकरी अजा होती है, बकरी। फिर है मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो जो मुनि भी है, मुनि के जब आप रूप याद करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत पूछा जाता है, तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। ये आप तैयार कर लीजिएगा। मुनि भी जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगर आप सारे नहीं याद कर पाते हैं तो आपको ये तो याद ही कर लेना है। फिर कह रहा है युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो युष्मद के जब आप रूप याद करेंगे वहाँ पे आपको युष्मभ्यम जो है ये चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में आता है। ये आपको याद रखना है। अस्मद युष्मद आप पूरे अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, इसमें 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें एक एग्जाम्पल लिख देना, जैसे अहम वयम, इसमें लिख देना त्वम यूयम, क्योंकि संस्कृत का पेपर, हिंदी भले ही मत लिखना। अन्य पुरुष में लिख देना सह या सा, दोनों यही एग्जाम्पल। फिर है न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम नधीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ पे जो अर्थ लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। जो इसका सीधे से मतलब ये है पदम नधीरा न्यायात पथम प्रविचलन्ति, मतलब जो धैर्यवान पुरुष या व्यक्ति होते हैं, नीति को जानने वाले होते हैं,
तो उनकी चाहे बुराई की जाए या उनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए, वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। आपको सरल शब्दों में लिखना है, ये जो इसमें लिखा, अगर आप वो नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीति को जानने वाले या जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, उनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए या उनकी कितनी भी बुराई की जाए, वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पदम न धीरा का मतलब यही हुआ। फिर है संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में जो हैं, कि जो डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें 5 प्रकार की लकार हम लोग पढ़ते हैं मुख्यतः, और होती कितनी है, 10 तो पूछा गया है कितनी होती है, तो आप पूरा लिखेंगे कि 10 होती हैं। कौन कौन सी होती है, नाम भी देख लो। लिट होता है, लट होता है, लुट होता है, लुट होता है, लिट होता है, लोट होता है, लंग होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं मुख्यतः, ये पढ़ते हैं, एक ये पढ़ते हैं और एक लट पढ़ते हैं। और कौन सी पढ़ते हैं, लिंग, लुंग, लंग, एक विधिलिंग भी होती है। वो सारी हम लोग क्योंकि सिलेबस में होती हैं, और होती 10 हैं। आपको यही लिखना है कि 10 होती हैं। लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। जबकि अब ये देखिए, जो अब सिलेबस है, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर, उस टाइम पे क्या सिलेबस रहा था, शायद ये हो, लेकिन अब जो सिलेबस उसमें आपके इसमें ये लोट लकार नहीं है, उसमें लट है मतलब वर्तमान काल, और लंग है मतलब भूतकाल। सिर्फ लट और लंग आपको पढ़नी है, सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन इसमें ये दिया गया है कि लोट लकार में कैसे चलते हैं हमारे ये रूप, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे लिखना है। अगर पठ के कहते तो पठ तो पठताम पठन तो हो जाता है, लिख है तो लिखा तो लिखताम लिखन तो हो जाता है। ऐसे करके आप इनको याद कर लेंगे। इनको नहीं याद करना है, लट और लंग के ही आप याद करेंगे, स्पेशली लंग के याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। क्या कह रहा है, षड्दोषा पुरुषेणे हतत्वा भूमि भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। मतलब क्या है कि जो उन्नत चाहने वाले पुरुष होते हैं, वो उनमें जो ये 6 दोष हैं, ये इनको त्याग करना पड़ता है। कौन कौन से 6 दोष बताए गए हैं, एक तो बताया गया है निद्रा, मतलब अधिक नींद नहीं है, ये दोष बताए गए हैं। तंद्रा क्या होता है, जो मतलब हर समय नींद में रहना, ऊँघना। भय मतलब जो डर होता है, क्रोध जानते हैं आप, गुस्सा। आलस्य को भी बताया गया है, ये मनुष्य के क्या है, शत्रु होते हैं। दीर्घ सूत्रता मतलब किसी भी काम को बहुत समय लगाकर करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको दीर्घ सूत्रता बोलते हैं। तो ये यहाँ पे गलत है, सूत्रता होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है शत्रुता नहीं होगा। तो ये 6 गुणों को त्याग कर देना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं, उन्नत चाहने वाले जो पुरुषों को नींद तंद्रा जो लिखे हैं, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इन 6 गुणों का, दुर्गुण है, ये गुण थोड़ी ना है, का त्याग कर देना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या होगा अनुवाद इसका, आप लोग भी बताइए। आप लोग भी बताइए जो आपको आता है। इसका होगा सह गृहात्, बहुत गर्मी है, विद्यालयम गच्छन्। ठीक है, सह गृहात् विद्यालयम गच्छन्। आप लोग भी, हाँ, ओहो साथियों इसको सही कर लो। सह है, ठीक है, तो सह है तो यहाँ पे गच्छति होगा। ठीक है, गच्छति होगा, सह है ना, इसलिए गच्छति होगा। अगला क्या कह रहा है, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, सह तोते तुम यूयाम, तो क्या बताया था हमने आप लोगों को, कमेंट में आप बताइए। ये वाले आपको याद है कि नहीं याद है? ओहो, तो ये होता है, हो जाएगा युवाम संस्कृतम पठता
सहतौते त्वं यूयम अहम आवाम वयम, उस पे आधारित ये दिए गए हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं, क्या हो जाएगा इसका, आप लोग भी बताइए, जैसा भी बना पाते हैं। लड़के है तो क्या हो जाएगा, लड़का नहीं है, बालका क्रीडांगने, बालका क्रीडांगने क्रीडन्ति। गर्मी क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग भी बताइए। अगला क्या है, राम। राम रामपुर में रहता है, रामः राम पुरे निवसति, रामः रामपुरे निवसति। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वह घर से विद्यालय, घर से है तो यहाँ पे विभक्ति रूप भी हमें पता होने चाहिए, गृहात हो जाएगा। संस्कृतम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। खगा क्या होता है, आपको पता है, खगा क्या, पक्षी होते हैं। कुंजरा हाथी होता है। दानिमम क्या, अनार होता है। गोधूमा गेहूं होता है। सरसिजम कमल होता है। नकुला क्या होता है, नेवला होता है। पिपलिका चींटी होती है। सुत्ता पीपल होता है। ये जो इसमें दिए गए हैं आपको बढ़िया से याद रखने हैं, ये इसमें से कोई ना कोई पूछा जरूर जाएगा। आगे है 11 से 19 तक की संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ये भी आपको कराए गए हैं, बढ़िया से मतलब याद ही कर लीजिए कि 1 से 20 तक की आपके सिलेबस में सारी 20 तक की गिनतियाँ याद कर लीजिए। बहुत पूछा जाता है कि 19 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऊनविंशति या एकोनविंशति बोलते हैं। तो इसमें लिखा गया है, ये एकादश होता है, ये द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोड़श, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, फिर क्या है, नवदश भी बोलते हैं और एकोनविंशति भी बोलते हैं। अगला है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। कभी कभी क्वेश्चन सेम हिंदी में भी आ जाता है कि वीडियो क्लिप के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जाती है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को एक छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि जब वीडियो क्लिप के माध्यम से बहुत बड़ी चीज़ों को भी आप बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था होती है, अपने आप उसको चला सकते हैं, स्वचालित होता है। यह प्लास्टिक की वस्तुएं बहुत ही अधिक संख्या में बनाई जाती हैं यहाँ। हाँ, प्लास्टिक की वस्तुओं से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, जो भी फीडबैक होता है इसकी। इसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है किंतु बच्चे नहीं। इसमें है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। शिक्षक जो होता है वो तो कर रहा होता है काम, बच्चे बस बैठे होते हैं, देखा करते हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी हैं, इनका चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। अब विभक्तियाँ कितनी हैं, ये कारक चिन्ह, जो कारक होते हैं उन्हें विभक्ति कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो ये आपको सारे लिखनी है। कर्ता ने, कर्म को, ये हिंदी में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। संप्रदान के लिए, पादान से संबंध का, की के अधिकरण, और ये, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आता है। जो कारक होते हैं उन्हीं को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। ये कुछ नया नहीं है। ठीक है साथियों, आज की जो क्लास में जो ये कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे क्वेश्चन। और कल हम जो है अपना अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2017 का किया, कल 18 का करेंगे। फिर उसके बाद एक धीरे धीरे जो हम लोग अपनी क्लास लाएंगे उसमें सिर्फ एक में बहुविकल्पी ही रहेंगे, और फिर जो अगली लाएंगे फिर उसमें अतिलोक ही रहेंगे। फिर बार बार करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये क्लासेस बहुत लंबी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि आप बहुत कम टाइम में इसे देख पाएँ एग्ज़ाम के टाइम पे। पहले से भी देख लीजिएगा। तो ये है कि आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।